मंचर तालुका आंबेगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत टाटा मोटार्स व फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकल्प रांजणगाव येथील कंपनीच्या CSR निधीमधून मिनी सायन्स अँड टेंकरिंग प्रयोगशाळेचे उद्घाटन कंपनीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश खत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले। या आधुनिक प्रयोगशाळेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान, गणित, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी शिक्षणामधून नवनव्या संकल्पना जागृत होतील। तसेच भविष्यातील अनेक वैज्ञानिक या प्रयोगशाळेद्वारे स्टेम लर्निंग प्रोग्रामद्वारे तयार होतील, असा विश्वास फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेशजी खत्री यांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे। CSR प्रमुख संचिता कुमार यांनी या प्रयोगशाळेचा जास्तीत जास्त मुलांनी उपयोग करावा, आपल्या जिज्ञासेतून नवनवीन प्रकल्प उपकरणे बनवावीत असे आवाहन यावेळी विद्यार्थ्यांना केले। उद्घाटन प्रसंगी बनवलेल्या अनेक प्रकल्पांचे सादरीकरण आणि प्रश्नांना उत्तरे राजवी देठे, कविता राक्षे, आरोही शिंदे, सना खान, सनी विश्वकर्मा या मुलांनी दिली। विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या उत्तराचे मान्यवरांनी कौतुक केले। सदानंद शेट्टी आणि तज्ञ मार्गदर्शकांनी मुलांना स्टेम लर्निंग मधून विविध प्रयोग कसे करता येतात याचे मार्गदर्शन केले। या उद्घाटनाप्रसंगी प्राध्यापक राजाराम बानखिले, संजय थोरात, बाळासाहेब बानखिले, कांताराम भोंडवे, शैला निमसे मॅडम, मुख्याध्यापिका आशा थोरात, किसन सिंगाडे, मीना मुंडे, माधुरी अनंत, सोनल वानखेडे, भारती जुर्वे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पांडुरंग बानखिले व इतर सदस्य उपस्थित होते। उपस्थित पाहुण्यांचे स्वागत शालेय विद्यार्थ्यांनी लेझिम प्रात्यक्षिकातून केले। तसेच विद्यार्थ्यांनी पाहुण्यांचे केलेले औक्षण पाहून पाहुणेही भारावले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विनोद डोबळे यांनी तर आभार संतोष राक्षे यांनी मानले। आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण गीत प्रज्वलनाने करत आहोत। या बरोबर आपलं विश्वासावर या ठिकाणी होत आहे। वैज्ञानिक गणितीय तंत्रज्ञान संदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा वृत्ती जागृत करणे आणि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन मुलांमध्ये वाढवणे, त्यांच्या लॅबचे उद्घाटन आज आपण मान्यवरांच्या हस्ते करतो। मान्यवर आज एवढे प्रतिष्ठित आहेत, आज आपल्या शाळेमध्ये आलेले आहेत, तर त्यांचा सन्मान करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। प्रथमतः आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत। माननीय राजेंद्रजी खत्री साहेब यांचा सन्मान आमच्या मंचर गावातील प्रतिष्ठित राजारामजी पानखिले सर्वांना विनंती की त्यांनी राजेंद्रजी खत्री साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करावा। आज मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत आपण करत आहोत। तर थांबा एक मिनिट सर, समोर यानंतर आपण याचा सन्मान करत आहोत। संचिता कुमार मॅडम यांचा सन्मान आपल्या पंचायत समितीच्या विस्ताराधिकारी शैला निमसे मॅडम यांना विनंती की त्यांनी
संचिता कुमार मॅडम यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा. मुलींना विनंती आहे, मान्यवर आपल्याला आलेले आहे, आपण स्वागताची तयारी करायची आहे. मॅडम इकडे बुके समोर करा. समोर समोर थांबा मॅडम, समोर पाहिजे. साधारण 33 सरांना विनंती आहे की त्यांनी ओके. तर कार्यक्रमाचा थोडासा वेळ पाहता संघाला थोडं पुढे जायचंय, म्हणून साहेबांनाच विनंती आहे की आपण मॅडम पहिल्या बोलतील. यामध्ये प्रथमतः बोलतील संचिता कुमार मॅडम. संचिता कुमार मॅडमांना विनंती की त्यांनी. Namaskar. Thank you for giving me this privilege to attend this occasion. बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है. ये जो नया स्टेम सेल लैब का जो उद्घाटन हो रहा है, हमारी कंपनी के तरफ से हमारा भी सौभाग्य है कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए. नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप लोगों को नए तरीके से सिखाया जा रहा है. हम CSR के काम में एजुकेशन एक वर्टिकल है जिसके लिए काम करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात है एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एक दूसरा वर्टिकल है. ये स्टेम लैब वाला जो इनिशिएटिव है, मुझे ऐसे लगता है दो चीज़ एक साथ हम कर पा रहे हैं. बच्चों को सिखाने के साथ साथ इनको तैयार कर रहे हैं अच्छे से डेवलप हों, और फिर एम्प्लॉयबिलिटी एम्पावरमेंट के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से. स्पेशली आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ द पीपल हु इज एसोसिएटेड विद दिस स्टेम लैब डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द थिंग्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी टू, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड टू सी with the passion you guys are doing it, including the principal who was explaining so nicely and demonstrated कि कैसे किया. तो आप सारे बच्चों को, ये अभी भी बहुत सारे स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है, तो आप लोग बहुत लकी हो. तो सारे बच्चों को मैं बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को अटेंड करें, चीज़ों को सीखें, और वो इंटरेस्टिंग भी है. हमारे किताब से जो पढ़ते हो वो देख सकते हो, आप लोग नए कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. So all the best to the school and the management committee. I only can assure we will be happy to extend all the support to develop this further. अभी तक जो मुझे पता चला है कि 10 स्कूल में हमने ये किया हुआ है, बट इसका इम्पोर्टेंस आज समझ में आ रहा है कि ये इन लोगों के लिए कितना अच्छा है. हमें शायद 10वीं 12वीं के बाद ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. शायद 9th क्लास में हम लोगों ने पहली बार साइंस के लैब देखे थे. Now they are starting with standard 5th, so this is very good, and I'm really thankful to the people who are educating the teachers and participating it. Please make it very effectively. Whatever extent we can support, we will be happy to do it. So thank you once again, everyone, every teachers, all the students, and everyone who is sitting here. Thank you so much. इनिशिएटिव पे एक एक्सेप्टेंस दिया, आप लोगों ने इसको प्रयोग करने में आगे आए हैं, क्योंकि ये एक पाथ ब्रेकिंग जो बोलते हैं ना इनिशिएटिव, नया इनिशिएटिव, और मेरे ख्याल से बच्चों को अभी समझ नहीं आएगी कि भाई इसका आगे जाके क्या उसका सदुपयोग होने वाला है. बट जहाँ तक हम जानते हैं ये एक रियली माइंड शैटरिंग वाली चीज़ है. अगर ये हम कर सकते हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर, Sanchita just said, this is something even I had not known. I mean, while the team is involved, Shubham and Amol, they are involved in supporting the STEM lab and the tinkering lab and all. We also in our day-to-day work never, हमें उतना समय नहीं रहता है कि सब चीज़ों में ध्यान में काम के प्रेशर में. पर जब गवर्नमेंट ने ये CSR का स्कीम निकाला है, लागू किया है, तो हम लोग के लिए एक मौका जनरेट हो गया है कि हम सोसाइटी की तरफ भी कुछ कंट्रीब्यूट करें. क्योंकि जब उद्योग चलता है तो उद्योगपति जो भी रहते हैं वो कुछ कमाने के लिए उद्योग करते हैं. तो CSR का परम लक्ष्य यही है कि हम
we give back something to the society. और FICL ऐसी कंपनी है जहाँ पे ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं कि वो अपना CSR का ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए वो NGO के थ्रू 2% आपने पैसा ले लिया, वो क्या करेंगे वो जाने, आपका काम है। पर FICL में ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तकरीबन 5 वर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे एजुकेशन स्किलिंग हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, देन यू हैव रूरल डेवलपमेंट। ये सभी जगहों पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी मैं एक और अभी उद्घाटन करके आया, सैनिटेशन टॉयलेट्स हम लोग वहीं पे थे, तो अमेरिका गाँव में पहली बार हम आए। हम लोग नॉर्मली क्योंकि शुरू में ये बेस्ड है, तो पहले वो इलाके में पहले से काम कर रहे हैं। वहाँ पे काम करने के बाद अब टीम ने ये समझा कि आगे जाके और थोड़े दूर हो जाए। हालांकि हम लोग 5 इलाकों में हमने खुला है, शूटिंग हुआ, बारामती हुआ, हवेली हुआ, यहाँ सब जगह हमने ये सब स्टेम लैब्स बनाए हैं। जैसे संचिता ने कहा, हम लोग ने अभी तक 10 स्टेम लैब्स निर्धारित किए। ये मेरे ख्याल से 11वां वाला है, राइट? 10th है, दिस इज द 10th। तो कहने का मतलब जैसे संचिता ने बनाया, इसमें है ना ड्यूअल है, एजुकेशन एंड स्किलिंग दोनों है। एंड मैं ये मानता हूँ आप सब लोगों से जानने के बाद, दिस इज सच माइंड बॉगलिंग मिशन, बिकॉज इसमें आगे जाके जो है ना भविष्य का जो ढांचा है ना, बच्चों का जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, आप मेरे को A² + B² = C² जो समझा रहे थे, हमने तो ऐसे कभी समझा ही नहीं था, राइट? आज अगर बच्चे डिजिटल दुनिया में हैं तो डिजिटल सब लोगों को फ़ोन पता है, फ़ोन जल्दी काम कर लेते हैं, AI का ज़माना आ रहा है। तो इनकी जब तक जो माइंड सेट है, जो थिंकिंग है, सोचने की जो क्षमता है, वो जब तक चेंज नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस गति के साथ। और मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने भी ये जो स्कीम लागू करी है, आई मस्ट सैल्यूट देम, बिकॉज इसी के कारण हम लोग आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं एज अ कंट्री। और आप लोग जो इसको आगे लेके जा रहे हैं, अगेन सैल्यूट टू यू ऑल, ओके, ऑल ऑफ यू ऑल, एज Sanchita said, we only hope, wish and pray that you all will make it successful going forward, because this is the initial step। और इसमें बहुत सी दिक्कतें आएंगी, इसको हम लोग को इनोवेट करते रहना पड़ेगा। इसमें कुछ चेंजेस अगर ज़रूरी है तो करनी पड़ेगी। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसमें कायम रहेंगे। और मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को इस वक्त समझेगा नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं, है ना? किसको नहीं समझता है ना? बच्चों को नहीं समझता ना? इससे बड़ों के लिए है, राइट? समझता है कहाँ समझता है बच्चे? हाँ, हिंदी आती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझता है क्या? हाँ, तो ये शायद है ना, आप लोग अभी छोटे हो, बट आप लोगों को ये खुश होना चाहिए कि आप लोग ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे आगे की सोच है। आपको जो तैयार कर रहे हैं आज, जो आपके शिक्षक आपके लिए जो तरीके ढूंढ रहे हैं आपको सक्षम बनाने के लिए, वो आगे की सोच रहे हैं। आपकी जो समझ है वो कैसे उत्तीर्ण हो, वो सही समझ हो, आगे के लिए आप लोग कैसे अव्वल हो, उसके लिए ये सब काम है। तो आप लोग सब लोगों को खुशी होनी चाहिए। आप सब लोगों को आपके शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को, और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग आप इसमें काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इसको आगे बढ़ा कर रहिए, और हमारी कंपनी की तरफ से जो भी बन पड़ता है हम हमेशा आपसे लगे रहेंगे। हमारी टीम है, हम लोग हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं अपने छोटे से योगदान से। हमारा योगदान आपसे बहुत छोटा है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि छोटा छोटा करके ही हम सब आगे बढ़ते हैं, तो हम एक साथ काम करेंगे। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस।